तो वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो इस समय जिम्बाब्वे में मेहनत कर रहे हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा समेत विंबलडन के मजे ले रहे हैं और कुछ अनंत अंबानी की शादी में बिजी हैं। लेकिन इन सभी के बीच आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि मिड जुलाई एंड अगस्त के आसपास ही वो समय होता है जब सभी फ्रेंचाइजीज एंड द बीसीसीआई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग ऑक्शन। और क्योंकि इस साल मेगा ऑक्शन है और काफी सारी फ्रेंचाइजीज अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव ऑलरेडी करने लग रही हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय चल रहा है। और जैसे ही सभी फ्रेंचाइजीज अपना कोचिंग सेटअप पूरा करके उठेंगी, उनका अगला कदम होगा रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट पर काम करना। और उसी के बाद हमारे सामने मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की लिस्ट निकल करके आएगी। तो अगले 2 से 3 महीने बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि 74,900 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो के एंड के बाद होपफुली 75,000 का लैंडमार्क भी हम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि 3 बड़ी अपडेट आईपीएल 2025 के कोचिंग सेटअप से निकल करके आई है। और जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स ने भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव किया है। और 7 सालों के बाद आफ्टर लॉन्ग 7 इयर्स रिकी पॉन्टिंग अब दिल्ली कैपिटल्स के कोच हमें रहते हुए नहीं दिखाई देंगे। और दिल्ली कैपिटल्स ने खुद ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है कि 7 सालों तक रिकी पॉन्टिंग के साथ उनका रिश्ता रहा। टीम एक बार 2-3 बार प्लेऑफ में पहुंची, एक बार आईपीएल के फाइनल तक भी पहुंची थी जब श्रेयस अय्यर वहां पर कैप्टन हुआ करते थे। और गौतम गंभीर जब कोलकाता नाइट राइडर्स से अलग होकर के 2018 में दिल्ली कैपिटल्स गए थे, तब दिल्ली डेयरडेविल हुआ करती थी। तब से रिकी पॉन्टिंग के साथ ये सफर उनका शुरू हुआ था। रिकी पॉन्टिंग ने उस समय बड़ा डिसीजन लिया, गौतम गंभीर की जगह एक 23 साल के श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। उसके बाद श्रेयस अय्यर अगले साल उनको प्लेऑफ तक लेकर के गए, फिर 2020 में टीम फाइनल तक खेली। और श्रेयस अय्यर के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं रिकी पॉन्टिंग। और जब श्रेयस अय्यर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो भी उन्होंने श्रेयस अय्यर को काफी सराहा था, उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी की थी और उनकी मेंटालिटी के बहुत ज्यादा फैन हैं। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि ऑनेस्टली वो टाइटल जीत नहीं पाए और उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है साल दर साल ऑक्शन में, वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल रही है। अब देखो, दिल्ली कैपिटल्स जिनके मल्टीपल ओनर हैं, ऐसी टीम में खिलाड़ियों को लेने के फैसले कौन लेता है? क्या वो रिकी पॉन्टिंग ही होते हैं? उनके हाथ में कितना होता है? ऋषभ पंत के हाथ में कितना होता है, या उससे पहले श्रेयस के हाथ में कितना होता था? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम कोई जजमेंट पास कर सकते हैं। बट थिंग्स वर नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर दिल्ली कैपिटल्स। मतलब आप खुद सोचो, आप फिल सॉल्ट को रिलीज करके शाय होप को ले रहे हो, आपके पास बैकअप इंडियन विकेट कीपर नहीं था जब ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, उसके बाद ना आपके ओपनर्स का ठिकाना है, ना मिडिल ऑर्डर का ठिकाना है। इंपैक्ट प्लेयर के बावजूद आपकी बल्लेबाजी नंबर 7 पर खत्म हो जाती है। तो बहुत बड़े बड़े गैप इस टीम में रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। तो इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि आप अपनी कोचिंग सेटअप में चेंज करने को देख रहे थे। एंड इट लुक्स लाइक कि रिकी पॉन्टिंग के साथ उन्होंने यहां पर शुरुआत कर दी है। रिकी पॉन्टिंग के बारे में मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब वो कॉमेंट्री करते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते थे, तो जो उनके गेम की समझ थी, जो उनकी टैक्टिकल एक्यूटनेस थी, जिस तरीके से वो बात करते हैं गेम के बारे में, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज वो रखते हैं और इसीलिए 2-2, 3-3 ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी बंदे ने जीत करके रखी है। बट दैट इज द वे द आईपीएल हैज बीन। इट इज अ वेरी टफ कंपटीशन। और अब दिल्ली कैपिटल्स ने रिकी पॉन्टिंग की जगह सौरव गांगुली को अपना नया हेड कोच बनाने का प्लान बना करके रखा है। हर तरफ ये बात फैल चुकी है। इनफैक्ट सौरव गांगुली ने भी एक इंटरव्यू में इस बारे में बोला था कि वो ऑलरेडी मेगा ऑक्शन की तैयारी करने लग रहे हैं। और दिल्ली कैपिटल्स अब एक इंडियन कप्तान को ही हेड कोच की पोजीशन पर लाने वाली है। और उसमें कोई डाउट नहीं कि सौरव गांगुली ही वो अगले हेड कोच होने वाले हैं। तो अब उनकी और ऋषभ पंत की जोड़ी मेगा ऑक्शन में किस तरीके की टीम बनाती है, क्योंकि जिस तरीके की स्क्वाड आप मेगा ऑक्शन में तैयार करते हो, मोस्ट लाइकली आपके जो हार जीत का फैसला है वो वहीं पर हो जाता है। उससे पहले रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी आनी है। तो थिंग्स विल नॉट बी इजी फॉर सौरव
सौरव गांगुली एज द हेड कोच, बट एज ऑफ नाउ वो ही दिल्ली कैपिटल्स के नए हेड कोच होने वाले हैं। और उसके बाद आईपीएल 2024 पर कब्जा जमाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक फ्रेश स्टार्ट का दौर आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ उनके नए नवेले मेंटोर सिर्फ एक सीजन के बाद उनसे अलग हो गए हैं और भारतीय टीम के नए हेड कोच बन गए हैं, बल्कि अपने साथ साथ वो अपने सपोर्ट स्टाफ के 2-3 बंदों को और भी खोने वाले हैं। तो रिपोर्टेडली कोलकाता नाइट राइडर्स अपने सपोर्ट स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्लेयर, इंडियन एक्स प्लेयर, सीनियर इंडियन प्लेयर्स को लेना चाहते हैं। और हर तरफ ये रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है कि क्योंकि यंग प्लेयर्स केकेआर में काफी ज्यादा हैं, यंग प्लेयर्स के ऊपर वो साल दर साल हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। 2018 में मावी, नागरकोटी, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी थे, उसके बाद राहुल त्रिपाठी हो गए, नीतीश राणा बहुत छोटे थे जब वो केकेआर में आए थे, इन खिलाड़ियों को हमने देखा। उसके बाद रिंकू सिंह हो गए, अंगकृष रघुवंशी, तो बहुत सारे यंग प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स में रहे हैं, रहेंगे। यही केकेआर की एक स्ट्रेटजी भी रही है। तो मोस्ट लाइकली वो इंडियन सपोर्ट स्टाफ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, जिसमें इंडियन मेंटोर उनकी पहली प्राथमिकता है। और इसीलिए जैक कैलिस और राहुल द्रविड़ का नाम ही सबसे ज्यादा फ्लोट अराउंड कर रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। और राहुल द्रविड़ का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, बट एट द सेम टाइम और भी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि राहुल द्रविड़ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगी और रहना भी चाहिए भाई। अब तो वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, एक बहुत ही बड़ा तमगा, एक बहुत ही बड़ा बैज ऑफ ऑनर उनके नाम के आगे जुड़ गया है एज अ कोच, एज अ मेंटोर। और राजस्थान रॉयल्स से काफी लंबे समय तक एसोसिएटेड भी वो रहे हैं। तो हु नोस किस तरफ राहुल द्रविड़ जाएंगे। अगर राहुल द्रविड़ केकेआर में नहीं आएंगे तो केकेआर क्या करेगी। मेरे हिसाब से हेड कोचिंग में भी यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कोलकाता नाइट राइडर्स को करना चाहिए, क्योंकि ना उनका 2018 का मेगा ऑक्शन अच्छा गया था, ना उनका 2022 का मेगा ऑक्शन अच्छा गया था, ना 23 का मिनी ऑक्शन अच्छा गया था। वो तो गौतम गंभीर आए, कुछ टेक्टिकल चेंजेस किए और किस्मत ने साथ दिया कि फिल सॉल्ट एक रिप्लेस होकर के आए जेसन रॉय की जगह, जिन्होंने पुल आउट कर दिया था। सो दैट रियली चेंज द फॉर्च्यून। तो ऑक्शन कोई बहुत कमाल का रह नहीं रहा है केकेआर का। ऑक्शन आप अच्छा खेलो, आप अपने अच्छे करने की जो पॉसिबिलिटीज है उसको ड्रास्टिकली इंक्रीज कर लेते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि केकेआर क्या करती है, दिल्ली कैपिटल्स क्या करती है। और ये एंड नहीं है, आने वाले समय में और भी फ्रेंचाइजीज आपको बड़े बड़े बदलाव करते हुए दिखाई देंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।